अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हम क्लास में देखेंगे कि बैकग्राउंड के बाद आगे जो अलाइन का एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो दो से तीन लाइनों के अंदर जो है वो पूरी आए। मिसाल के तौर पर मैंने ये ले लिया, इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ। साइज़ इसका बहुत बड़ा है, साइज़ मैंने इसका छोटा किया, इसको ले आया सेंटर में। ये यहाँ पर आ गया आपके सामने। इमेज साइज थोड़ा सा मैं इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। अब देखें जी, आते हैं हम अपने सबक की तरफ। सबक हमारा यहाँ से आज स्टार्ट हो रहा है। अलाइन, इसका काम क्या है? इसको आप देख रहे हैं कि तीन ऑप्शन आपको कुछ लाइनें सी लगी हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो बाईं जानिब इसका लाइन बराबर है और दाईं जानिब से एक लाइन बड़ी है, दूसरी छोटी है, फिर तीसरी बड़ी है, चौथी छोटी है, फिर एक लाइन जो है ये बड़ी है। ये आपको इशारा इस बात की तरफ दे रहा है कि आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी तहरीर जो 2 4 5 7 लाइनों में पड़ी हुई है वो लेफ्ट जानिब बाईं जानिब से एक बराबर हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी, और दाईं जानिब कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, फिर छोटी है, फिर ये थोड़ी सी इससे बड़ी है। ये सिर्फ है कि यहाँ पर एक ही जो है वो लिखा हुआ है, तो यहाँ ये बिल्कुल इसके साथ लगी हुई है। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। इसके साथ ही दरमियान वाला ऑप्शन है। दरमियान वाले ऑप्शन में जो लाइनें लगी हुई हैं, आप इसको लाइनों को देखकर बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सारी लाइनों को दरमियान में कर देगा कि जितना फासला इस लाइन का यहाँ इस तरफ है उतना ही फासला इसका यहाँ पर होगा। आखिरी लाइन का भी देख लें, जितना फासला इस दाईं जानिब है उतना फासला इसकी बाईं जानिब होगा, और इसी तरह दाएं बाएं ऊपर की सारी लाइनें जो है ये ऐसे ही होंगी। जितना फासला, आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल दरमियान में लाकर इसने आपकी तहरीर को रख दिया, जो ये दरमियान वाला ऑप्शन है। यहाँ दोबारा देखें, यहाँ पहले मैंने किया था, इसके बाद मैंने इस दरमियान वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये अब बिल्कुल दरमियान में आ गया। जहां आपका ये दायरा, ये सिलेक्शन बॉक्स इसका आपको नजर आ रहा है, इसके दरमियान में बिल्कुल ये हो चुका है। इसके साथ आगे एक और बटन है, इसके भी निशान से आप समझ रहे होंगे। जिस तरह यहाँ इस पे क्लिक करने से बाईं जानिब ये लाइन बराबर हो गई थी और दाईं जानिब छोटी बड़ी थी, इस तरह इसके दाईं जानिब जो है वो लाइनें बराबर हो जाएंगी और बाईं जानिब लाइन इसकी छोटी बड़ी हो जाएगी। अब ये थे तीन ऑप्शन। ये बाईं जानिब लाइन बराबर करता है, ये दाईं जानिब लाइन बराबर करता है, ये सेंटर में कर देता है। जबकि इसके नीचे आपको एक जो है वो बटन नजर आ रहा है जिसके पास लिखा हुआ जस्टिफाई। आप इसको क्लिक करेंगे तो दोनों जानिब से लाइनें बराबर हो जाएंगी। यहाँ देखें, यहाँ फासला है, यहाँ पर भी फासला है। यहाँ इसका फासला कम है, इसका फासला कम है, ये नीचे वाली लाइनें भी ऐसे ही हैं। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये इस तरफ का फासला और इस तरफ का फासला जो है ये बिल्कुल सेम हो गया, बराबर हो गया। दोनों जानिब की लाइनें जो हैं, अलाइनमेंट इनकी बराबर हो गई। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आप इसको जो भी करना चाहते हैं उसको करने के बाद इसको ओके कर दें तो आपकी तहरीर जहां आपने इसकी सेटिंग की थी वहां पर बाकी रहेगी। इसके बाद आगे है ये वाला बटन। ये भी बड़े कमाल की चीज़ है। इसमें अभी आप देख रहे हैं कि इन योर सेल्फ, इसके दरमियान में जो फासला है, या इसी तरह और आप जो है वो इन योर, इसके दरमियान में जो फासला है इसको आप कम करना चाहते हैं। यहाँ से आप इस पर माइनस की जानिब आ जाएं, इसको पकड़ें। इसके मोबाइल में जो है वो इसका हैंडल भी नजर आ रहा होगा, यहाँ प्लस है तो दूसरी जानिब माइनस होगा। तो उस पर आप क्लिक करते जाएं, जितना क्लोज करके आप इसको रखना चाहते हैं उतना इसको कर सकते हैं। ये था लेटर के अंदर। और अगर पूरा वर्ड, मिसाल के तौर पर कैंसिल इसको करता हूँ, दोबारा मैं आता हूँ इसमें, वर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो इनके दरमियान में, मिसाल के तौर पर यहाँ तो किसी के दरमियान में भी जो है वो इतना फासला नहीं आ रहा। मैं दोबारा से तहरीर लेके आता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ से ये दोबारा वही तहरीर ले ली है। इसको लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और दोबारा मैं उसी में आया, तो यहाँ वर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इन यूर सेल्फ, ये पूरे का पूरा फासला जो है वो इसका कम होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ आप हरूफ जो है वो खुले खुले हैं, लेकिन दरमियान का जो फासला था वो इसने उसको कम कर दिया। आप इसको अपनी मर्जी से जो है वो जितना ज्यादा करना चाहते हैं, पूरा लफ्ज जो है वो एक जगह पर ठीक रहेगा, उसका दरमियानी फासला जो है वो इससे ज्यादा हो रहा है। और अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो देखें हर जो है वो स्पेलिंग और हर वर्ड के दरमियान में इसका फासला जो है वो इसने जायद कर दिया है। इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी। इसके नीचे है अलाइन लाइन स्पेसिंग। ये मिसाल के तौर पर 4 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं, 4 लाइनों के दरमियानी फासला, ये जो आपको इनके दरमियान में जो ये फासला नजर आ रहा है, आप इसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन की तरफ देखें कि आपके लाइनों का दरमियानी फासला, हरफ अपनी अपनी जगह पर जहां पर थे वहीं पर मौजूद है। इनका दरमियानी फासला जो है ये सारे का सारा कम और ज्यादा आप इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जितना आप इसको क्लोज करना चाहते हैं उतना इसको माइनस में ले आए, जितना जो है वो इसको खुला करना चाहते हैं उतना आप इसको प्लस की तरफ ले जाएंगे, तो ये आप इसके साथ
कर सकते हैं। आगे एक है जी स्ट्रोक। इसमें आते हैं हम, इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ से मैं ज़रा इसको बैक कर लेता हूँ ताकि कोई एक हरफ आपके सामने हो और उसको वाजे करके हम लिखें और उसके ऊपर ये काम हम करें और ये आपको वाजे तौर पर नज़र आए। मिसाल के तौर पर मैंने ये ले लिया, इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा सा मोटे वाला कर देता हूँ, जो मिसाल के तौर पर मैंने ये कर दिया। अब ये देखें जी, ये आपके पास बी लिखा हुआ है और हम आते हैं नीचे स्ट्रोक में। आउटलाइन भी इसको आप बोल सकते हैं। आउटलाइन यानी कि इसके जो शेप है हर्फ बी की, इस शेप के बाहर आपको एक लाइन नजर आएगी। इसको एनेबल करेंगे तो अभी देखें व्हाइट कलर में हर्फ बी है और इसके बाहर आपको ब्लैक कलर की जो है वो लाइन नजर आ गई होगी। मैं यहाँ से इसकी जो है वो विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको वाजे तौर पर नजर आए। और इसका आप कलर तब्दील करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कलर आप करना चाहते हैं, दरमियान में जो है वो व्हाइट है और इसके आगे आप कोई ब्लैक करना चाहते हैं या इससे आगे कोई और देख लें जो आपको पसंद है, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। ग्रेडियंट का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। इसकी जो है वो आउटलाइन है जो हमने बनाए थे वही ग्रेडियंट यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो इसको आप देखें और यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले से बने हुए पड़े हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं यहाँ से। ये हमने सारा क्लास में जो है वो पढ़ लिया था। कलर के अंदर भी ऐसा ही है, आप प्लस वाले बटन पर क्लिक करें, कोई कलर आप कहीं से उठाना चाहते हैं वो उठाकर इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। कलर के कोड के बारे में मैंने आपको बताया था, वो कोड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको यहाँ से अपनी मर्जी से आप इसको पकड़ कर जो है कह लें कि मूव करके भी अपनी मर्जी का कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप ये बाहर वाली लाइन को कितना मोटा और कितना बारीक करना चाहते हैं, ये नीचे स्ट्रोक विद जो लिखा हुआ है इस पर आप इजाफा प्लस की जानिब जाते रहें तो ये इस आउटलाइन जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। माइनस की तरफ आ जाए तो ये कम होती आ जाएगी, यहाँ तक कि बिल्कुल अगर जीरो पे कर देंगे तो खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे वैसे ये इसकी आउटलाइन या स्ट्रोक लाइन जो है ये मोटी होती चली जाएगी। ये था आउटलाइन का। इसके आगे है शेडो, जो मैंने आपको एक वो पोस्ट जो है वो मैंने एक ग्रुप में बना के भेजी थी, उस पे मैंने ये इस्तेमाल किया था। जो मैंने उसका उन्वान लिखा था, जिस तरह के खबरदार होशियार मैंने लिखा था, तो उस पे मैंने यही चीज इस्तेमाल की थी। ये शेडो में इसको एनेबल करता हूँ। अब ये देखें आप, ऑफ ऑन, इसमें जो फर्क आपको जो है वो नजर आ रहा होगा उस पर आप गौर करें। ये देखें, ये ऐसे मालूम मालूम हो रहा है कि जैसे हरफ जो है वो बिल्कुल नीचे नहीं लगा हुआ बल्कि जो है वो थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है। तो ये देख लें आप, शेडो का ये मतलब होता है इसका, आप कह लें कि साया आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। पहले तो ब्लैक था, आप अपनी मर्जी से कोई रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, ब्लैक ही रखना चाहते हैं, व्हाइट रखना चाहते हैं, ये भी जो है वो जिस तरह आप जहाँ जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी आप कितनी करना चाहते हैं ये भी आपके अपने उस पर है। कितना आप इस शेडो को वाज़ेह करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते, ये कर सकते हैं। कितना आप इसको ब्लर करना चाहते हैं, देखें अब ये फैल रहा है और ज्यादा होता जा रहा है, 50% तक आप इसको लेके जा सकते हैं। ये इसको आप कम ज्यादा जितना आप करें, नॉर्मल जो है वो तकरीबन 10 तक इसको रखा जाता है। अच्छा, एक है ऑफ साइड। एक तो है ये बिल्कुल चारों तरफ इसके बराबर आ रहा है, आप इसको नहीं बल्कि एक साइड में कहीं इसको ज्यादा निकालना चाहते हैं तो यहाँ इस तरफ आ जाएं। इस पर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ इसको जीरो कर दें, जीरो पे लाकर जीरो पे इसको आप बढ़ा दें तो दूसरी जानिब नीचे को निकल जाएगा ये देखें, अगर आप इसको वापस रखते हैं और इसको आप बढ़ाते हैं तो देखें ये इस जानिब निकल जाएगा। ये होता है असल में आपका अपना जहन इसके बारे में कितना काम करता है। तो जितना आप अपने जहन को इसमें इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही जो है ये सारे का सारा आपके सामने अच्छे से अच्छा डिजाइन बनता हुआ चला जाता है। ये शेडो का भी आपको समझ आ गया होगा। ये था शेडो जो इसके बाहर की जानिब लगता है और नीचे लगता है। आगे जो ऑप्शन है वो है इनर शेडो। ये वाला शेडो लगा था इसके बाहर की जानिब, पूरा हरफ आपके सामने बी जो है अंदर से वाजे है, इसके बाहर की जानिब ये शेडो लगा था। ये इनर शेडो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि हरफ के अंदर जो है वो एक शेडो नजर आ रहा है आपको। देखें अब कैसा 3D सा करके जो है ये शेडो इसमें लग गया है और ये बाहर की जानिब से बिल्कुल साफ है, इसके कोई जो है वो लाइन या कोई शेडो आपको नजर नहीं आएगा। बल्कि इसके अंदर की ये लाल कलर का जो मैंने इसका कलर जो है वो रेड रखा था, आप इसमें कोई और कर लें, मिसाल के तौर पर ब्लैक कर लें। अभी देखें व्हाइट के ऊपर ब्लैक कितना जो है वो उठता है, अलग सा मालूम होता है। तो देखें ये लफ्ज हरफ जो है वो बी ऐसे लिखा हुआ मालूम हो रहा है जैसे ये दरमियान में से ऊपर को उठा हुआ है। आप इसमें से कितना इसको जो है वो साइड पे करना चाहते हैं, अब ये देखें अब ये ऐसे लग रहा है जैसे 3D बना हुआ है, हालांकि है नहीं, है बिल्कुल सिंपल है। ये हमने सिर्फ इस पर इनर शेडो लगाया है। इसको आप जितना अपने एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसको करें। और ये देखें जी, ये कैसा मज़ेदार सा करके आप इसको बना सकते हैं। जितना आप इसको जो है वो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये हैंडल आपके सामने है और यहाँ से आप इसके कलर में आकर वही सारा सिस्टम जो कलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे है एम्बोस। ये भी एक बेहतरीन सा वही 3D करके, ये देखें जी, इसमें भी इसने हरफ को जो है वो
3D करके जो है वो हमारे सामने पेश कर दिया। ये भी ऐसे मालूम हो रहा है कि दरमियान में एक छोटी सी दीवार सी बनी हुई मालूम हो रही है, जिस तरह इंसान ऊंचाई पे खड़े होकर किसी चीज़ को देखता है। इसको भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना लाइट हो कितना डार्क हो। अब ये देखें, इस डार्क को मैं जो है वो कम कर देता हूँ ताकि फ़र्क इसमें वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाए। ये इसकी जो है वो डार्कनेस है, जितना आप इसको डार्क रखना चाहते हैं, कितना वाइट इसको रखना चाहते हैं। ये इसका आप मजीद जो है वो इसको वाज़ा करना चाहते हैं तो 100 पे कर दें। अभी देखें आपके सामने ये ऐसे मालूम हो रहा है जैसे ये अलग किनारा बना हुआ है, ये किनारा इसका अलग है, यहाँ से ये किनारे इसको आपको जो है वो इसके अलग से नज़र आ रहे होंगे, ये डबल शेडो सा नज़र आ रहा है। तो ये देखें जी, हालांकि बिल्कुल सिंपल सा एक वर्ड था, हमने इसी को जो है वो इम्पोज करके कितना फैंसी सा आप कहने के ये एक बन गया है, और इस पर आप मजीद वर्क भी कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद आगे आते हैं, ये है जी, आप इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा साइज कर लेता हूँ ताकि हैंडल इसके सारे जो है वो मेरे सामने आ जाए। ये चलें दोबारा से जो है वो कोई वर्ड ले लेते हैं ताकि जो है सामने हमारे वाज़ेह तौर पर आ जाए। ये मैंने ले लिया जी, ये मेरे सामने आ गया। हम आते हैं आगे अपने सबक पर। इसकी जो पोजीशन आप है, इसको आप यहाँ से पकड़कर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। एनेबल इसको करें पहले। आप इसको कुछ भी जो है वो एनेबल अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा इसको। ये देखें, मैंने मिसाल के तौर पर इस तरह से इसको रख दिया। जैसे ही मैं इसको एनेबल करूंगा तो हरफ मेरा ऑटोमेटिक जो है वो इस जानिब चला जाएगा। यहाँ मैं इसको ओके करता हूँ, देखें पहले किस तरह सीधा लिखा हुआ था और अब ये किस तरह हो गया है। तो इसको आप अपनी मर्जी से हैंडल कर सकते हैं, कहाँ इसको आप रखना चाहते हैं, कितना आप इसको टेढ़ा करना चाहते हैं, कितना। ये वही चीज़ होती है जिसको आप मिसाल के तौर पर कह लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ये देखें जी, अब ये ऐसे लग रहा है जैसे सीधा नहीं है बल्कि टेढ़ा पड़ा हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा और इसको ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे जमीन के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है। ये हम इसको ओके कर देते हैं, देखें जी, ये ऐसे ही लग रहा है। इसके ऊपर अगर आप शेडो लगा देंगे, मिसाल के तौर पर मैं ये शेडो इसका ऑन करता हूँ, तो आपको और फर्क वाज़े मालूम होगा कि देखें नीचे इसका साया निकल रहा है और यहाँ से ये चीज़ें जो है वो उठी हुई आपको मालूम हो रही हैं। तो ये एक आप कह लें कि अच्छा सा वर्ड, अच्छा सा लेटर जो है वो इस तरह आप कोई भी नाम जो है वो इस तरह आप करके तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें, इसको मैं जो है वो ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया मैंने, शेडो लगाया था, शेडो भी मैं ऑफ कर देता हूँ। आगे है 3D रोटेट। 3D रोटेट, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये देखें जी, इसमें और ज्यादा मजा आएगा। मिसाल के तौर पर 60% जो है वो इसको मैं कर देता हूँ। अब इस पे लगाता हूँ मैं शेडो। ये शेडो मैं इसका थोड़ा सा जो है वो 15 तक ले जाता हूँ। ये देखें, अब इसको देखें और पहले एक सिंपल जो हरफ था, वर्ड था, उसको देखें। आपको फर्क जो है वो बड़ा वाजे करके मालूम होगा। 3D शेप में आप जो है वो इसको जिस तरह मर्जी रोटेट, जितना आप इसको जो है वो करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से इसको जो है वो ये इस तरह करना चाहते हैं जिस तरह आदमी आसमान की तरफ देख रहा होता है, या ऊंचाई पे किसी चीज को गर्दन पीछे करके जो है वो देखना पड़े, उल्टा आप इसको कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जैसे आप इसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसको हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ करते हैं हम 0%, ताकि सीधा हो जाए। ये सीधा भी तो करना है ना, सिर्फ उल्टा करके नहीं छोड़ देना इसे। ये हो गया जी शेडो, वो भी हम इसका ऑफ कर देते हैं ताकि आगे कोई मसला ना हो। तो ये है जी 3D टेक्स्ट। इसमें आप हर्फ को 3D बना सकते हैं। यहाँ से आप इसको ये देखें, दीवार से इसकी पीछे बन गई। ये टेढ़ा अगर आप पीछे की जानिब इसको निकालना चाहते हैं तो थोड़ा इसको कम करें ताकि अच्छा लगे, वैसे ही भद्दा भी ना लगे। कलर ऑटो, आप इसमें अपनी मर्जी से भी कोई कलर कर सकते हैं। बैक पे आप जो कलर दिखाना चाहते हैं ऑटो रखेंगे तो जो इसका कलर होगा उसी की शेड जो है वो हल्की सी ये पीछे वाजे कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो कोई चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। मैंने इसको चेंज किया, ये कर दिया। अब ये देखें, ऊपर अगर रेड है तो पीछे भी इसने मुझे रेड ही वाजे करके दिया है। और अगर मैं इसको 3D टेक्स्ट में आया, नीचे आया मैं कलर पे, कलर मैं इसमें अगर अपनी मर्जी से करूँ तो वो इसको मैं अपनी मर्जी से भी कर सकता हूँ। ये देखें जी, वाइट कर देते हैं चले ताकि फर्क वाजे मालूम हो जाए, या ब्लैक आप रख लें तो ये भी, इसमें भी फर्क जो है वो। और अगर इसमें आप ग्रेडियंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो ब्लैक है, यहाँ आगे जो है ये मध्यम सा हो गया है। तो इस तरह आप इसमें ग्रेडियंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। कलर आप अपनी मर्जी से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं ऑफ। आगे आते हैं 3D शेडो। इसको ऑन करते हैं तो आपको इसका साया इसके नीचे पड़ा हुआ नजर आएगा। ये ऐसे है जैसे किसी चीज को हमने खड़ा हुआ है, ऊपर से उसके रोशनी पड़ रही है और ये इसका शेडो जो है ये हमें नजर आ रहा है। यहाँ आप ओपेसिटी इसकी कितनी करना चाहते हैं, अमूमन जो है वो 40 पे ही रखी जाती है, तो हम इसको 40 पे रखते हैं। आप इसको अपनी मर्जी से जो है वो थोड़ा या ज्यादा जितना आप करना चाहते हैं यहाँ से पकड़ के इसको कर सकते हैं। ब्लर आप इसको कितना करना चाहते हैं, कितना ये इसका साया जो है ये वाजे मालूम हो और कितना जो है वो ब्लर हो, इसको आप अपनी मर्जी से जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें बिल्कुल चकोर, और इसके किनारे जो है वो आपको बिल्कुल वाजे नजर आ रहे होंगे। अगर इसको हम कर देंगे तो ये फैला फैला सा दूर तक जो है वो पहुंच जाएगा।
यहाँ आप इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं, ये आप इसको हैंडल यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है, आप इसको अप्लाई करेंगे। और एक है ये रिफ्लेक्शन, ये भी इसको आप देख लें, मिसाल के तौर पर इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि इसका फ़र्क आपको वाज़े मालूम हो। अब ये देखें जी, ऊपर जो हरफ लिखा हुआ है उसी को इन्होंने जो है वो उल्ट करके नीचे भी वाज़े कर दिया। उल्ट हुआ, उल्ट होने के बाद जो है ये नीचे की जाने भी इसका साया सा हमारे पास बन के आ गया है। हम इसमें देखते हैं, जैसे नीचे आया, दोबारा दोबारा आने के बाद इसको ऑन किया, तो आप इसमें जितना इसके दरमियान में फासला रखना चाहते हैं, कितना आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, जितना भी, तो जहाँ ये जाके फिट बैठता है, आप अपने जहन के मुताबिक आपके डिज़ाइन में जहाँ ये अच्छा लग रहा है, आप इसको वहाँ पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ हम दरमियान में एक लाइन दे दें, लाइन देने का तरीका यही आसान है। इसको पकड़िए, पकड़िए, पकड़ने के बाद इसको हमने यहाँ पर रख दिया और इसका कलर कर देते हैं हम वाइट ताकि नज़र आए। इसको कर दिया ओके। अब ये देखें जी, दरमियान में ये लाइन है, लाइन आ गई, तो आप इसके थोड़ा सा दरमियान में फासला रखेंगे ताकि ये अलग नजर आए। अब मिसाल के तौर पर इसको मैं बिल्कुल ही साथ मिला देता हूँ, यहाँ पर 11 पॉइंट मैंने इसको किया है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब ये देखें, लाइन का पता ही नहीं चल रहा कि लाइन कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। तो आप इसमें आएंगे, इसमें आकर आप जो है इसका थोड़ा सा फासला जो है वो ऐसा रख देंगे ताकि ये वाज़े तौर पर मालूम हो कि लाइन दरमियान में इजाफी है और ऊपर वाला टेक्स्ट जो है वो अलग है, नीचे वाला अलग है। तो ये हमारा तकरीबन टेक्स्ट का टूल, इसके अंदर जो जो हमने पढ़ा, इसमें एडिट, डिलीट, कॉपी, फ्रंट, बैक, पोजीशन, सेव, साइज जो है वो, कलर, टेक्सचर, ओपेसिटी, रोटेट, मास्क, फॉन्ट, स्टाइल, कर्व, बैकग्राउंड, लाइन वगैरह, स्ट्रोक, शेडो, इनर शेडो, एम्बोज वगैरह, 3D रोटेट, 3D टेक्स्ट, 3D शेडो और रिफ्लेक्शन।